अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आपका पाक इन यूके लाइफस्टाइल में। उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपने हमें अपनी ख़ास दुआओं में याद रखा होगा। आज हम बनाने जा रहे हैं सुर्ख लोबिया की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। और लोबिया को राजमा भी बोला जाता है। तो राजमा बनाने के लिए हमें यहाँ पे जो जो चीज़ें चाहिए होंगी, उसके लिए यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक जो है वो रफली चॉप कर लिया है। 750 ग्राम यहाँ पे हमने लोबिया लिया है और उसके अंदर हमने 4 से 5 गिलास पानी में डाल के उसे कुकर में डाल दिया है। और यहाँ पे हमने 3 अदद टमाटर लिए हैं, 1 बड़ा प्याज लिया है और एक पूरा लहसुन का गट्ठा लिया है। और यहाँ पे 3 चम्मच हमने अदरक के उसको हमने जो है वो पेस्ट बना लिया है। मसालों में हमने यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च का लिया है, आधा चम्मच हमने सूखा धनिया पाउडर का लिया है और आधा चाय का चम्मच हमने यहाँ पे हल्दी ली है और 1 चम्मच हमने यहाँ पे नमक लिया है। और आप अपने जायके के मुताबिक भी नमक डाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग लोबिया में डाल देंगे, कुकर में लोबिया डाल के, और सारी चीज़ों को हम एक साथ डाल के यहाँ पे हम इसके अंदर आधा कप ऑयल का डाल देंगे। यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है और ऐसे ही डाल दिया है, सिवाय अदरक के, क्योंकि अदरक ऐसे घुलता नहीं है, इसलिए अदरक को हमने यहाँ पे पीस लिया है। अब सारी चीज़ों को इकट्ठा डाल के इसमें आधा कप ऑयल का डालने के बाद हम यहाँ पे प्रेशर कुकर लगा देंगे। और प्रेशर कुकर को जो है हम इसको 1 सीटी तेज़ आंच पर दिलाएंगे और उसके बाद हम इसकी आँच को जो है वो मीडियम कर देंगे और मीडियम आँच पर आधा घंटा पकाएँगे। अब यहाँ आधे घंटे के बाद हमने कुकर का जो है वो चूल्हा बंद कर दिया है और इसका प्रेशर उतार दिया है। तो अब हम इसको खोल के देखते हैं। अब यहाँ पे हमने इसका ढक्कन खोल दिया है और इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोबिया, हमने जो अपनी आंच है लोबिया की वो बिल्कुल बंद की हुई थी। अब हमने इसको फुल आंच पे दोबारा कर लेना है और इसे फुल आंच पे अब हम अच्छी तरह से भून लेंगे कि जो इसके टमाटर और जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो अब इसको आप यहाँ से 4 से 5 मिनट अच्छी तरह तक भूनते रहिए कि इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के हम इसको ढक कर बिल्कुल दम वाली आंच पे जो है वो मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। आंच हमने बिल्कुल हल्की कर दी है और अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर से हरी मिर्चों की और हरे धनिया की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है, जिसकी वजह से जो है ये हरी मिर्चें यहाँ पे हमारा डालने का मकसद ये था और इसको हल्की आंच पे पकाने का मकसद ये था कि इसके अंदर से बहुत प्यारी सी जो है वो हरी मिर्चों की खुशबू आना शुरू हो जाती है। अब हम इसकी आंच तेज़ कर देंगे और पानी को जो है वो बिल्कुल ड्राई कर लेंगे और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका है। कोई टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और ये बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार बना था। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो यहाँ पे आप अपने जितना भी आपको ये गाढ़ा चाहिए या शोरबा जितना भी चाहिए उतना पानी डालें। हमने इसके अंदर यहाँ पे सिर्फ 1 गिलास पानी डाला था। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी डाल सकते हैं और इस स्टेज पे आप नमक भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम या ज़्यादा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे पानी डालने के बाद हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के तो अपना चूल्हा बिल्कुल बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए दम दे देंगे। हमारा लोबिया बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। हम आपको डिश आउट करके भी दिखाते हैं। काइंडली आप हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।